नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम होगा क्या। डायग्राम देख के कुछ समझ आ रहा है? बोले सर ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर है, ये थ्रू नोजल्स हैं, यहाँ पर ये पैकिंग है, ये बेसिन एंड सम्प है, तो जज करो थोड़ा सा। बोले सर बिल्कुल यू आर राइट मेरे बच्चे। दैट मीन्स टॉपिक हमारा आज रहेगा कूलिंग टावर। तो आज के वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, शुरू से लेके एंड तक देखना है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि जो कूलिंग टावर होता है बेसिकली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कूलिंग टावर। ये जो कूलिंग टावर है इसका फंक्शन क्या होता है। दूसरा, बेसिकली सर जो कूलिंग टावर हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है क्लासिफिकेशन, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि दैट मीन्स देयर इज अ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि इसके जो टाइप्स हैं वो कितने टाइप के कूलिंग टावर होता है, और जो बेसिकली वर्किंग है वो दैट मीन्स कैसे एक कूलिंग टावर है जो वर्क करता है। तो ये नहीं है कि दैट मीन्स आप लोगों को मैंने थ्योरेटिकल बता दिया, ऐसा नहीं करूंगा। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहां पर आप लोगों को दो डायग्राम होप सो आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक में मैंने नेमिंग की हुई है, दूसरे में मैंने नेमिंग नहीं की हुई, वो हम लोग थोड़ा सा बाद में कर लेंगे। क्लियर है? एक दैट मीन्स इधर छुपा हुआ है, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। जैसे वन बाय वन चीजें आती रहेंगी वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और पहली बार अगर चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और बेसिकली बेटा, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक अगर पूछा जाता है तो आप दोनों के लिए ही दैट मीन्स ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। कूलिंग टावर बेसिकली क्या है, तो हम लोग यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर जो फंक्शन है कूलिंग टावर के, वो फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं कूलिंग टावर। तो बेसिकली बेटा, कूलिंग टावर इज बेसिकली यूज टू कूल द वाटर। दैट मीन्स वाटर को कूल करने के लिए, एक बात। दूसरी बात, बोले सर कूल वाटर की जरूरत हम लोगों को कहां पर पड़ती है। मेनली अगर आप लोगों की बात में बात करता हूं तो सर कूल वाटर की जरूरत हम लोगों को कहां पर पड़ती है। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं बेटा, मेरे पावर प्लांट्स हैं, मेरी रिफाइनरीज हैं, उनके अंदर हम लोगों को क्या जरूरत पड़ती है, कूल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। राइट? अब एक चीज सुनिएगा, आप लोगों ने देखा होगा हम लोग बात करते हैं कंडेंसर की। राइट? कंडेंसर बेसिकली क्या करता है, बोला सर कंडेंसर इज बेसिकली रिजेक्टिंग हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट टू द सराउंडिंग। तो जो कंडेंसर है, कंडेंसर बेसिकली क्या कर रहा है, उस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, और आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। तो मैंने क्या बोला, कंडेंसर में क्या होता है, जब रेफ्रिजरेंट आता है तो वो अपनी हीट दूसरे को दे देता है, और वो क्या करता है, उसकी हीट को बाहर ले जाता है। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे कंडेंसर हैं वो क्या होते हैं, दैट मीन्स देयर इज अ एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर और इवापोरेटिव कंडेंसर हम लोगों ने देखा था। बोला सर बिल्कुल। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि सर वाटर इज यूज्ड फॉर पिकिंग द हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट। तो वाटर क्या कर रहा था, हीट वहां से पिक कर रहा था और उसको क्या कर रहा था, सराउंडिंग में छोड़ रहा था। सेम थिंग बेसिकली बेटा यहां पर भी होती है। तो अब यहां पर हम लोग क्या कह देंगे, कूलिंग टावर बेसिकली क्या होगा, कूलिंग टावर बेसिकली क्या करेगा। बोले सर वो जो कूलिंग टावर है वो क्या करता है, इट इज यूज टू कूल वाटर। बेसिकली हम लोग लिखेंगे यहां पर कूलिंग टावर, कूलिंग टावर is used to cool water by rejecting heat to the atmosphere, by rejecting heat to the एटमॉस्फेयर। ठीक है?
तो क्या करेगा बोले सर, इट इज यूज्ड टू कूल द वाटर बाय रिजेक्टिंग हीट टू द एटमॉस्फेयर एंड रिटर्निंग द कोल्ड वाटर टू द बेसिन एयर सम्प एंड returning cooled water to basin or sump। अभी मैं आपको दिखाता हूं, दैट मींस ये आपको लोगों को दैट मींस क्या बोला, बोले सर इट इज यूज्ड टू कूल द वाटर बाय रिजेक्टिंग हीट टू द एटमॉस्फेयर। इस डायग्राम में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये जो नीचे है दिस इज क्या है, बेसिन और संप। मैंने यहां पर एक दैट मींस क्या दिखा रखी है, डायरेक्शन दिखा रखी है जो संप में से वो क्या देख रहा है, कूल्ड वाटर टू द कंडेंसर। क्योंकि कंडेंसर से हम हीट पिक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वहां पर हम लोगों को क्या चाहिए, कूलिंग मीडियम चाहिए। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि वहां पर हम लोग कूल वाटर सप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो कूल वाटर जब वहां से हीट लेगा तो वो गर्म हो जाएगा। जब कूल वाटर कंडेंसर के अंदर जाएगा तो वहां से हीट लेगा तो वो क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, दैट मींस देयर इज अ हॉट वाटर फ्रॉम द कंडेंसर। यहां से हम लोगों ने क्या किया, एक सप्लाई दी हॉट वाटर टू द कंडेंसर। ये किसके अंदर जाएगा, कूलिंग वाटर के अंदर जाएगा। तो कंडेंसर से हमने पानी लिया, उसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद, और ठंडा कैसे होगा, बाय रिजेक्टिंग हीट टू द सराउंडिंग। और कूल होने के बाद वो कहां पर इकट्ठा हो जाता है, बेसिन में इकट्ठा हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द कूलिंग टावर। क्लियर है। तो ये मैंने आपको दिखाया था, इसकी फंक्शन कैसे वर्क करता है, वर्किंग हम लोग थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अब हम लोग आते हैं बेसिकली बेटा किस पे, कि बोला सर टाइप्स ऑफ कूलिंग वाटर टावर, राइट, सॉरी, बोला सर टाइप्स ऑफ कूलिंग टावर। ठीक है, जो हमारे कूलिंग टावर हैं वो कितने टाइप के बेसिकली होते हैं। तो कूलिंग टावर बेसिकली बेटा मैं आप लोगों को बताऊंगा, कूलिंग टावर आर ऑफ टू टाइप मेरे बच्चे। पहला दैट मीन्स कूलिंग टावर बोला गुरुदेव आर ऑफ टू टाइप। पहला हम लोग क्या कह देंगे, बोला सर दीज आर द नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर। नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर मेरे बच्चे। और हम लोग क्या कह देंगे, उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, दैट मीन्स देयर इज अ मैकेनिकल ड्रॉट कूलिंग टावर। हम लोग क्या कह रहे हैं, इट इज द मैकेनिकल ड्रॉट, इट इज द मैकेनिकल ड्रॉट कूलिंग टावर। तो दो हमारे पास होते हैं, एक हमारे पास होता है नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर, एक हमारे पास होता है मैकेनिकल ड्रॉट कूलिंग टावर। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि जो सर मैकेनिकल ड्रॉट कूलिंग टावर जो होते हैं, मैकेनिकल ड्रॉट कूलिंग टावर जो हमारे होंगे, दे आर आल्सो ऑफ टू टाइप। जो ये दैट मीन्स आपके जो मैकेनिकल ड्रॉट कूलिंग टावर जो होते हैं ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला हम लोग क्या कह देंगे, फर्स्ट हम लोग कह देंगे, बोले सर देयर इज अ फोर्स ड्रॉट। फोर्स ड्रॉट सीटी कूलिंग टावर इज द फोर्स ड्रॉट कूलिंग टावर। और एक हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ इंड्यूस्ड ड्रॉट, इंड्यूस्ड ड्रॉट कूलिंग टावर, इंड्यूस्ड ड्रॉट कूलिंग टावर। क्लियर है। अब आप लोगों को याद आ रहा है कुछ एफडी, फोर्स ड्रॉट, दैट मीन्स देयर इज अ एफडी। बोले सर एफडी। और इंड्यूस्ड ड्रॉट दैट मीन्स मैं इसको बोल सकता हूं, बोले सर व्हाट, बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ आईडी। क्या है, दैट मीन्स देयर इज अ आईडी। तो हम लोगों ने बोला कि सर कूलिंग टावर आर ऑफ टू टाइप। पहला मेरा होगा, बोले सर दैट मीन्स देयर इज अ नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर। दूसरा हमारा होगा दैट मीन्स देयर इज अ मैकेनिकल ड्रॉट
कूलिंग टावर। अब अगर मैं आप लोगों को एक सिंपली दैट मींस मैं एक बात बोलता हूं कि सर व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर एंड व्हाट डू यू मीन बाय द दैट मींस व्हाट, बोला सर देयर इज अ मैकेनिकल ड्रॉट कूलिंग टावर। बेसिकली बेटा हम लोगों को क्या करना है, हमारे पास वाटर है, वाटर का जो हॉट वाटर है उसकी हीट को हमको रिजेक्ट करना है सो दैट वो क्या हो जाए, कूल हो जाए। क्लियर है? बोले सर सिंपल बात है। अब मैं आप लोगों को अगर वेरी सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को चीजें अपने आप क्लियर होंगी कि सर नेचुरल क्या होता है, मैकेनिकल क्या होता है। सुनिएगा मेरे बच्चे, आपने क्या किया, बोला सर एक कप ऑफ टी ली हमने क्या किया, एक कप ऑफ टी हम लोगों ने ले ली। कप ऑफ टी जैसे ही बन के हमारे पास आती है हम उसको क्या कर देते हैं, उसको नॉर्मली छोड़ देते हैं। तो थोड़ी समय बाद वो क्या हो जाती है, बोले सर वो ठंडी हो जाती है। तो दैट मींस वो कैसे ठंडी हुई बेटा, कैसे ठंडी हुई, बोले सर वो पड़ी 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 ठंडी हो गई। पड़ी पड़ी ठंडी हो गई का मतलब दैट मींस वो नेचुरली ही ठंडी हो गई। नेचुरली ठंडी होने का मतलब बोला गुरुदेव क्या हुआ, हमारी जो चाय थी वो उसका टेम्परेचर ज्यादा था, हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर कम था, तो दैट मींस ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। होती रही, नेचर में ऐसा होता है, नेचुरली साइमल्टेनियसली ये चीजें होती रही। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सपोज दैट आपके पास एक गर्म कप ऑफ टी आई, दैट मींस आपको ऑफिस निकलना है और दैट मींस ऑफिस का टाइम था 9 AM और आपको हो गए घर पे दैट मींस 8:55 AM और चाय आपको पीनी है, तो दैट मींस ऑब्वियसली बात आप क्या करोगे, बोले सर गरम गरम तो पी नहीं जाएगी, हम उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो हम लोग क्या लेंगे, एक कप ऑफ टी हम लोगों ने ली, कप ऑफ टी को लेकर दैट मींस हम लोग क्या करेंगे, पिएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जो एयर जा रही थी उसके एयर जो कॉन्टैक्ट, दैट मींस ऑब्वियसली बात है जब चाय का प्याला वहां रखा है दैट मींस आपके सराउंडिंग में हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ मीडियम हो रहा है, एयर क्या कर रही है उसकी हीट को लेके जा रही है, ठीक है। तो वो नेचुरली हो रही थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब हम लोग बात करें, अब आप क्या कर रहे हो, उस चाय की पाली को दैट मींस एक फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगा के एयर दे रहे हो। और अब मुझे बताओ, अब अगर मैं आप उसको नॉर्मली उसको यहां पर छोड़ दूं और फूंक मार के आप ठंडा करो तो जल्दी कौन सा ठंडा करेगा, बोले सर जो फूंक मार रहे हैं वो जल्दी ठंडा होगा। तो आप क्या कर रहे हो, फोर्सफुली उस चाय पे हवा दे रहे हो, तो दैट मींस वहां पर क्या होगा, बोले सर दैट मींस देयर इज अ, मेरी चाय जल्दी ठंडी होगी। तो बेसिकली बेटा जो चाय अपने आप ठंडी हो रही थी, नेचुरली ठंडी हो रही थी, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल ड्रॉट कूलिंग एयर। तो दैट मींस अगर मेरे कूलिंग टावर के अंदर एयर जो है नेचुरली दैट मींस अपने आप आती है, कोई भी हमको दैट मींस कोई फोर्सफुली कोई भी अपरेटस हम लोगों को यूज नहीं करना पड़ता, उसको हम बोलते हैं नेचुरली ड्रॉट कूलिंग टावर। अभी और जब समझोगे तो समझ जाएगा। और बोला गुरुदेव अगर मैं किसी मैकेनिकल डिवाइस का यूज करता हूं फॉर द कूलिंग या फॉर द सप्लाइंग ऑफ एयर, जैसे तो उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल ड्रॉट कूलिंग टावर। मैकेनिकल ड्रॉट कूलिंग टावर समझ गए। मैकेनिकल ड्रॉट कूलिंग टावर में दो टाइप के होते हैं, एक हमारा फोर्स ड्रॉट कूलिंग टावर, एक हमारा होता है इंड्यूस्ड ड्रॉट कूलिंग टावर। अब जो एयर आप उस चाय को दे रहे थे, जो फूंक मार रहे थे आप, उस सप्लाई करने के भी दो तरीके हैं, उसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम सप्लाई कर रहे हैं। एक अलग तरीके से करेंगे तो फोर्स ड्रॉट हो जाएगा, दूसरे तरीके से करेंगे तो वो इंड्यूस्ड ड्रॉट आएगा। होप सो कूलिंग टावर क्या होता है और कितने इसके टाइप्स होते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलें हम आगे, राइट। अब हम लोग चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर। ये जो नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर जो होता है बोलो सर किस तरीके से वर्किंग करता है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताऊं बेसिकली बेटा, आप लोगों को जब मैंने इवापोरेटिव कंडेंसर आप लोगों को मैंने बताया था तो आप लोगों को कुछ याद होगा, जब इवापोरेटिव कंडेंसर हम लोग कर रहे थे तो आप लोगों को कुछ याद होगा कि जो इवापोरेटिव कंडेंसर होता है बोले सर इट कंबाइन द कंडेंसर और कूलिंग टावर दोनों को ही ये यूज कर लेता है ना। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो देखो कूलिंग टावर कैसे काम करता है, वहां पर भी हम लोगों ने देखा था एयर एंड वाटर दोनों का कॉम्बिनेशन था। देखो अब सबसे पहले हमारे पास, मैं आपको एक बार पार्ट्स बता दूं इसके, सो दैट्स आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइपरबॉलिक शेप होती है। ये बेसिकली बेटा कंक्रीट की भी बनी हो सकती है, रेनफोर्समेंट प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है, अलग अलग है। और ऐसे आप लोगों ने जैसे जहां पर रिफाइनरी है और जहां पर पावर प्लांट है वहां पर ऐसे एक
दैट मींस एक पैराबोलिक शेप की शेप देखी होगी, बहुत ऊंचाई पे, वो क्या होती है, कूलिंग टावर होता है। तो ये प्लास्टिक रेनफॉर्मेट प्लास्टिक का भी होता है, कंक्रीट का भी होता है, अलग अलग होता है। दैट मींस जहां हम उसको यूज कर रहे हैं वो हमारा मैटर नहीं है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो इसके अंदर क्या हो गया, सबसे पहले तो ये पूरा अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो ये ऑरेंज कलर का है, इसका नाम है ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ड्रिफ्ट एलिमिनेटर बोलते हैं। दूसरा इसका काम क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मेरे पास क्या है, थ्रूज एंड, इसको बोलते हैं थ्रूज एंड नोजल। ये क्या है, थ्रूज। बेसिकली आप लोग देख रहे हो ये क्या है, जो व्हाइट कलर की ये क्या है, दैट मींस देयर इज अ स्प्रेयर्स है, या हम लोग कह देंगे ये नोजल स्प्रे है। ये नोजल बेसिकली क्या है, ये क्या करती हैं, स्प्रे करती हैं किसको, वाटर को। जैसे हमारे घर में फव्वारा लगा होता है, फव्वारा लगा, अब सी बात है, जैसे ऐसा कुछ होता है हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो हमारे घर में दैट मींस ये हमारी वॉल हो गई, सपोज दैट ये हमारी वॉल हो गई, ठीक है। यहां से एक नलकी आती है और यहां पर बेसिकली आपका क्या लगा होता है, एक फव्वारा लगा होता है, और यहां पर आप बैठ के नहाते रहते हैं। ऐसे पानी आप लोगों के पास में आता रहता है ना। बोला सर हाँ, तो ये मेरी वॉल हुई, ये मेरा है, तो मैं कहना चाहूंगा ये मेरी बेसिकली क्या कहलाएगी। बोला सर ये मेरी नोजल होगी, और ये है, ये क्या है आपकी, दैट मींस देयर इज अ थ्रूज। थ्रूज का मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे एक पूरी की पूरी जैसे, अच्छा, गाय भैंसों को पानी पिलाने के लिए दैट मींस गांव में देखा होगा खेड़ी, जैसे हमारे इधर तो खेड़ी बोलते हैं, आपके इधर मुझे नहीं पता क्या बोला जाता है। एक ऐसा बहुत एक नैरो सा एक वो बना दिया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग पानी पी सके। दैट मींस ऐसा सा कुछ क्या करेगा, ऐसा एक बहुत बड़ा दैट मींस वो बना देंगे, यहाँ पर आपके क्या होंगे, यहाँ पर जैसे पशु जो होंगे पानी पी लेंगे। तो ये क्या है, बेसिकली एक पैसेज होता है, एक नैरो पैसेज होता है जिसके अंदर से पानी क्या करता है, सप्लाई करता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, थ्रूज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नोजल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम ना, बोलो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं ये जो ये थ्रू है और ये बेसिकली क्या लगे हुए हैं, नोजल लगे हुए हैं। राइट मेरे बच्चे, राइट। बोला सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, बोला सर दिस इज माय पैकिंग। ये क्या है, पैकिंग। ये पैकिंग बेसिकली क्या होती है, दैट मींस हम लोगों ने दैट मींस जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो छत्ता देखा आप लोगों ने, जैसे ही मधुमक्खी की छत्ता जैसे हट जाता है तो उसके बाद एक हम लोग कहते थे एक दैट मींस स्ट्रक्चर सा बन जाता है। तो उस तरीके से कि अंदर क्या होता है, जिगजैग 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 करके दैट मींस क्या होता है, पैकिंग होती है जो हम लोग यहाँ पर लगाते थे। इस पैकिंग की क्या जरूरत पड़ती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नीचे हम लोगों ने क्या लगा रखा है, दैट मींस देयर इज अ बेसिन और सम्प, ठीक है। अब इस बेसिन और सम्प का काम क्या है, यहाँ पर कोल्ड वाटर इकट्ठा हो जाता है। ये कोल्ड वाटर हम लोगों ने इसकी सप्लाई किसको दे रखी है, कंडेंसर को। देखिए जा भाई तू जा, अब फिर से हीट को लेकर आ। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो थ्रूज और नोजल हमने लगा रखी है, इसमें हम लोगों ने हॉट वाटर, जो कंडेंसर से हॉट वाटर आता है, उसकी हम लोगों ने यहाँ पर सप्लाई कर रखी है। तो होप सो यहाँ तक जो इसके कंपोनेंट हैं और जो इसके अरेंजमेंट वगैरह हैं, ये आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसकी वर्किंग, ठीक है। तो वर्किंग हम लोग कैसे देखते हैं इसकी, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। तो सुनो मेरी बात, सबसे पहले अभी हम लोगों ने बात करा कि सर कंडेंसर से हमारा वाटर आया, कंडेंसर से बोला गुरुदेव मेरा हॉट वाटर आएगा। अब वो कंडेंसर से जो हॉट वाटर आएगा, ये हॉट वाटर आपका क्या करेगा बेटा, ऑब्वियसली बात है इस थ्रूज के अंदर जाएगा। जब इस थ्रूज के अंदर जाएगा तो हमारे पास नीचे हमने क्या लगा रखी है, नोजल लगा रखी है। अब नोजल उसको क्या करेगी, दैट मींस बहुत ही छोटे पार्टिकल में तोड़ देगी, बहुत ही छोटे पार्टिकल में। दैट मींस आप लोगों को हम लोग क्या कह देगी, ये छोटे बहुत बहुत छोटे 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 पार्टिकल में तोड़ देगी। जैसे आप क्या होता है, वही जैसे शावर में आप नहा रहे हो तो आपके पास बहुत छोटे छोटे बहुत सारी फव्वारे दैट मींस आप लोग के पास आती है। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर यहां पर हमारे पास वाटर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल के अंदर जब आ रहा है, तो ये जो वाटर है किसके अंदर जाएगा, दैट मींस देयर इज अ पैकिंग के अंदर जाएगा। पैकिंग में बेसिकली बेटा क्या होते हैं, बहुत ही स्मॉल 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 से होल होते हैं। उस होल के अंदर ये पानी क्या करेगा, बहुत धीरे 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 से पानी क्या करता जाएगा, जाता जाएगा। क्लियर है। तो ये पानी क्या करेगा, ऊपर से ड्यू टू द ग्रेविटी, ऑब्वियसली बात है यहां पर आपका थ्रूज में से नोजल में से पानी आया, ड्यू टू द ग्रेविटी ये क्या करेगा, बहुत सारे पार्टिकल में टूट जाएगा, बहुत सारे पार्टिकल में जाके इस पैकिंग में जाएगा। और पैकिंग में क्या करेगा, अंदर ऊपर से आपका वाटर जो है वो क्या करता रहेगा, अंदर जाता रहेगा। क्लियर है। अब सुनिएगा, अब वाटर क्या है आपका, बोला सर वाटर है मेरा हॉट। क्लियर। अब सुनो, अब आपने क्या किया, आपने इस कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर इसके जो बेस है, बेस पर आपने कुछ ऐसे अरेंजमेंट बना रखे हैं जहां से मेरी जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो क्या करती रहती है, एंटर करती रहती है।
हमने क्या किया, जो ये मेरा कंक्रीट का जो ये जो मेरे पास जो मैंने अरेंजमेंट बना रखा है, इस कंक्रीट के अरेंजमेंट में से मैंने क्या देखा कि इधर से मेरे क्या होते रहते हैं, बोला सर मेरे दैट मीन देयर इज एटमॉस्फेरिक एयर मेरी जो है क्या करती रहती है, वो एंटर करती रहती है। अब जो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो क्या करती है, जब एंटर कर रही है तो ऑब्वियसली बात है इसको और कहीं स्पेस नहीं दिख रहा है जाने का, नहीं, तो ये क्या करेगी, ये ऊपर की साइड जाएगी। तो ऊपर की साइड जाएगी तो मैं क्या कहना चाहूंगा बेटा, आपकी ये क्या करेगी, इस पैकिंग के अंदर जाएगी। आपकी क्या करेगी, बोले सर इस पैकिंग के अंदर जाएगी। ऑब्वियसली बात है इस पैकिंग के अंदर और क्या भरा है, ऊपर से क्या आ रहा है, बोले सर हॉट वाटर मेरा इस पैकिंग के अंदर आ रहा है। तो मैं क्या कहना चाहूंगा, ऊपर से आपका हॉट वाटर इस पैकिंग के अंदर आएगा, नीचे से आपकी जो एटमॉस्फेरिक एयर इस पैकिंग के अंदर जाएगी। तो मैं कहना चाहूंगा जो हॉट वाटर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है और जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर है उसका टेम्परेचर कम है। तो मैं कहना चाहूंगा ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस हॉट वाटर क्या करेगा, अपनी हीट है किसको दे देगा, एयर को दे देगा। अपनी हीट जो है वो किसको दे देगा, बोले सर एयर को दे देगा। जब हीट अपनी एयर को देगा तो ऑब्वियसली बात है हीट एयर को मिली, जब हीट एयर को मिली तो एयर क्या हुई, बोले उसकी डेंसिटी कम हुई, डेंसिटी कम हुई तो वो क्या करेगी, ऊपर की ओर उठेगी। और ऑब्वियसली बात है वाटर जो है, जो आपका वाटर है जो अपनी हीट दे देगा, जब वाटर है अपनी हीट दे देगा तो ऑब्वियसली बात है ये क्या करेगी, ऊपर जाएगी। जब ये एयर आपकी ऊपर जा रही है तो मैं कहना चाहूंगा हीट मिलेगी, हीट मिलने के बाद मैं कहना चाहूंगा ये क्या करेगी, बोले सर ये एयर अपने साथ कुछ वाटर वेपर को भी लेकर जाएगी। ऑब्वियसली बात है ये जो नोजल है, नोजल से आपके पास क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, वाटर में क्या है, यहां पर पैकिंग में आ रहा है, पैकिंग में हमारे पास क्या है, बोले सर हाई क्या है, बोले सर हाई टेम्परेचर वाटर है, लो टेम्परेचर है, दोनों का बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन होगा तो लो वाटर क्या करेगा, अपनी हीट एयर को दे देगा, कहेगा तू जा, तब जाएगा। और जब आप लोग देख रहे हैं कि जब हीट हमारे पास यहां पर, जब मेरे पास यहां पर हीट का एक्सचेंज होगा तो मैं कहना चाहूंगा सम इवापोरेशन ऑफ वाटर भी होगा, सम इवापोरेशन ऑफ वाटर भी होगा। जब सम इवापोरेशन ऑफ वाटर होगा तो हमारी जो एयर है वो क्या करेगी, अपने साथ कुछ वाटर वेपर भी अपने साथ लेकर जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है वाटर वेपर तो हम मुझे नहीं ले जाने देने, उसको नहीं ले जाने देने, बोले नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगाते हैं। ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या करता है, इट इज यूज्ड टू ट्रैप द वाटर वेपर फ्रॉम द ह्यूमिड एयर। ये मैं लिख देता हूं सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिखा कि इज यूज्ड टू ट्रैप वाटर वेपर फ्रॉम ह्यूमिड एयर। तो जो आपकी एयर जो आ रही है दैट मीन जो ये पैकिंग के अंदर से, तो ऑब्वियसली बात है इसको क्या करेगी, इसमें वाटर वेपर होगा, उस वाटर वेपर को क्या कर लेगा, ये ट्रैप कर लेगा। तो उसका काम कौन करता है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। और भी बेसिकली बेटा लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को हम लोगों को डिस्कस नहीं करना, अगर वो लॉसेस डिस्कस करने हैं तो हम लोग अलग वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ड्रिफ्ट एलिमेंट है, और भी लॉसेस हैं उनको भी देखता है। तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ, सिर्फ हमारा काम क्या होगा, ये क्या करेगा, हमारा जो ट्रैप कर लेगा वाटर वेपर को, ट्रैप जब वाटर वेपर को कर लेगा तो ऑब्वियसली बात है आपके पास यहां पर सिर्फ क्या जाएगी, हमारे पास सिर्फ यहां पर क्या जाएगी, बोले सर देयर इज ओनली एयर। और ये जो एयर क्या करेगी, अपने साथ हीट को भी क्या करेगी, लेके जाएगी। ऑब्वियसली बात है अब आपकी एयर क्या गई, हीट को बाहर ले गई। जब आपकी एयर हीट को बाहर ले गई तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहां पर क्या बचेगा, बोले सर यहां पर मेरे पास अब वाटर ने अपनी हीट किसको दे दी, एयर को दे दी। जब वाटर ने अपनी हीट एयर को दे दी तो ऑब्वियसली बात है यहां पर क्या होगा, कूल वाटर हो जाएगा। वाटर कूल होने के बाद दैट मींस वो क्या होगा, बोले सर बेसिन और संप में इकट्ठा हो जाएगा। और बेसिन और संप में इकट्ठा होने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, इस कूल वाटर को हम फिर से क्या करेंगे, इस कूल वाटर को फिर से हम लोग इसको कंडेंसर को भेज देंगे, जा भाई अपना काम फिर कर क्या। फिर वो कंडेंसर में जाएगा, रेफ्रिजरेंट से हीट को लेगा और फिर गर्म हो जाएगा, गर्म होके फिर क्या करेगा, कंडेंसर के पास आ जाएगा, फिर हम लोग ऐसे सप्लाई करते रहेंगे। तो ऑब्वियसली बात है इस तरीके से हमारा जो कूलिंग वाटर, जो हमारा कूलिंग टावर है वो क्या करता है, इस तरीके से मेरा बच्चा क्या करेगा, वर्क करेगा। क्लियर है। तो होप सो आपको वर्किंग ऑफ द कूलिंग टावर समझ में आ गई होगी। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक चीजें आगे। अब हम बात करते हैं, अब मेरा बच्चे कुछ कह रहे होंगे सर मेरा डाउट है, एक डाउट क्या, कि बोले सर सबसे पहले आप मुझे बताओ पैकिंग का क्या मत, ये जो पैकिंग है इस पैकिंग को अगर मैं हटा दूं तो दैट मींस आप लोगों के साथ क्या दिक्कत होगी, अगर पैकिंग है और इसका क्या फंक्शन है। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को क्या बोला बेटा, अगर आप पैकिंग यहां पर हटा देते हो तो आपका जो वाटर है वो स्प्रे होके दैट मींस ऑब्वियसली बात है नीचे आ रहा है,
और ड्यू टू द ग्रेविटी, उसकी ग्रेविटी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी नीचे, बहुत जल्दी क्या करेगा, वो नीचे जाके इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा हो गया, बोला सर फिर उसमें क्या दिक्कत है, एयर नीचे से आ तो रही है, एयर नीचे से आ तो रही है, उन दोनों का इंटरेक्शन हो तो रहा है, जब इन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है तो सर प्रॉब्लम नहीं होगी, कूल वाटर इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर है? चलो मैं आपको एक सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे आप बात बताओ, आपने पैकिंग, मैंने क्या बोला, पैकिंग ऐसा क्या होता है, जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता हो जिसके अंदर बहुत छोटे 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 से होल होते हैं, वो पानी क्या करता है, रिस रिस के नीचे आता रहता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, एक क्या कर रहे हो आप, एक विदाउट पैकिंग वाटर और एयर का इंटरेक्शन करवा रहे हो, और एक आप पैकिंग के साथ वाटर और एयर का इंटरेक्शन करवा रहे हो, तो मुझे बताओ इंटरेक्शन इंटरेक्शन सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा कब होगा, पैकिंग के साथ होगा या विदाउट पैकिंग होगा, जल्दी से बताओ, पैकिंग के साथ होगा या विदाउट पैकिंग होगा? बोला गुरुदेव पैकिंग के साथ अच्छा इंटरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि सर पहले क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, विदाउट पैकिंग इंटरेक्शन होगा, लेकिन वो कम समय के लिए होगा। लेकिन अगर मैं पैकिंग लगा देता हूं तो सर पैकिंग के अंदर बहुत छोटे छोटे से होल है तो पानी थोड़ा रिस के आ, जब रिस के आ रहा है तो एयर के साथ क्या हो रहा है, जो वो कांटेक्ट है आपका वाटर का और एयर का, वो कांटेक्ट क्या है, थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए होगा, तो हम लोग क्या कह देंगे कि बोले सर दैट मीन देयर इज अ इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा हुआ। और जहां पर ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ही क्या करेगा, वाटर अपनी हीट को एयर को दे पाएगा, सो दैट वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली पैकिंग को यूज करते हैं हमारे कूलिंग टावर्स में। गॉट इट मेरे बच्चे? गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? अब आपने देखा कि सर यहां से एयर आई, ऊपर से मेरा पानी आया, आपने किसी भी ऐसे सिस्टम का अरेंजमेंट, ऐसा कोई अरेंजमेंट आपने लगाया जो एयर को सप्लाई कर रहा है, जो एयर को यहां पर सप्लाई कर रहा है? बोला सर हमने कोई भी अरेंजमेंट नहीं लगाया जो हमारा एयर को सप्लाई कर रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है, ये जो है वो बेसिकली बेटा आपका क्या कहलाएगा? बोला सर इट इज द नेचुरल ड्रॉट। इट इज द नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बोले सर कोई भी प्रॉब्लम हम लोगों को यहां पर नहीं है, दिस इज द नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमारे पास आता है बोला सर दूसरा, जिसका बोलते हैं मैकेनिकल ड्रॉट। तो मैंने क्या बोला बेटा, एयर की सप्लाई अब आप क्या कर रहे हो, फोर्सफुली कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ, राइट, ऐसे कर रहे हो? बोले सर हाँ। तो हम लोग बात करते हैं कि यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, जैसे अभी आपने क्या देखा, दोनों साइड से एयर की सप्लाई हो रही थी, लेकिन अब आपने क्या किया, एक साइड से हमने क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया, और हमने यहां पर क्या लगा दिया, एक फैन लगा दिया, जिसको हम बोलेंगे क्या, दैट मीन देयर इज अ फोर्स ड्रॉट फैन। हमने यहां पर क्या लगाया, एक फैन लगाया, ये क्या है, बेसिकली इज द फोर्स ड्रॉट फैन। ऑब्वियसली बात है, बॉयलर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, जब बॉयलर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो मुझे एक बात बता दो, जो फोर्स ड्रॉट फैन बेसिकली क्या करेगा, ये क्या करेगा? बोला सर ये जो फोर्स ड्रॉट फैन है, पहले जो आपकी एयर, एटमॉस्फेरिक एयर अपने आप, दैट मींस ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस, दैट मींस जो अंदर जा रही थी, अब ये क्या करेगा, उस एयर को फोर्सफुली क्या करेगा, उसको एयर को सप्लाई करेगा। जब फोर्सफुली जब आपकी एयर सप्लाई होगी, तो मैं कहना चाहूंगा दैट मीन देयर इज अ अमाउंट ऑफ एयर, दैट मीन ज्यादा होगा। जो अमाउंट ऑफ एयर की सप्लाई जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। जब अमाउंट ऑफ एयर की, जब अमाउंट ऑफ एयर ज्यादा सप्लाई होगी तो ऑब्वियसली बात है, मैं जो वर्किंग जो आपकी कूलिंग टावर की है, यानी जो आपको जो कूलिंग वाटर दैट मीन जो मिल रहा है, वो मैं कहना चाहूंगा जल्दी जल्दी मिलने लगेगा। या दैट मीन हम लोग कह देंगे कि जो ऑपरेशन है ड्यू टू द फोर्स ड्रॉट जो कूलिंग टावर है, उसको अगर कंपेयर करूं मैं, दैट मींस किससे? बोले सर हमारे नेचुरल ड्रॉट से, तो वहां पर क्या होगा, ऑपरेशन उसका फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये क्या करेगा, बहुत तेजी से हवा फेंकेगा, बहुत तेजी, जैसे हमारे क्या देख रहे थे, एक सिंपल आपने चाय रख दी, एक आपने फूक मार मार के ठंडी करी तो वो जल्दी ठंडी हुई ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो ऑपरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, सो दैट हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर है, ये आपकी थ्रू नोजल्स है, ये आपकी पैकिंग है, ये आपका बेसिन है, ये हमारा कंडेंसर है, सेम थिंग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, बोला सर दैट मीन देयर इज अ फोर्स ड्रॉट, फोर्स्ड ड्रॉट
कूलिंग टावर। क्लियर है? तो यहां हमने क्या कर दिया, एक एफडी फैन लगा दिया, जो हम लोग यहां देख रहे हैं, तो उसको क्या बोल देंगे, देयर इज अ फोर्स रोड। क्लियर है? तीसरा मेरे पास आता है, वो भी मैकेनिकल का ही होगा, वो भी मैकेनिकल होगा, लेकिन मैंने क्या बोला, जब हम एयर को, जब हम मैकेनिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर को हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर एयर हम लोग क्या करने लगे, भैया, दैट मीन्स किसी दूसरे तरीके से सप्लाई करने लगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, दैट मीन देयर इज अ फोर्स लोड बोलेंगे। क्लियर है? अब आ जाओ, अब यहां पर आओ तुम लोग, अब यहां पर देखो, ऑब्वियसली बात है, अब हम लोगों ने क्या किया, अरेंजमेंट इन दोनों के अंदर देखो, इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कुछ? बोले सर हाँ। यहां पर हमको क्या दिख रहा है, बोले सर यहां पर एफडी फैन यहां नीचे की साइड लगा है, ऊपर कोई भी एफडी फैन नहीं लगा, और यहां पर क्या है, बोला सर जो आउटलेट है हमारा, वहां पर एक फैन लगा है। तो यहां पर भी हम लोगों ने क्या किया, एक फैन लगा दिया। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इट इज द इंड्यूस्ड ड्रॉट कूलिंग टावर, इट इज द इंड्यूस्ड गुड कूलिंग टावर। ये आपका ड्रिफ्ट एलिमिनेटर हो गया, ये नोजल वगैरह हो गई, ये आपकी पैकिंग हो गई, आपका बेसिन हो गया, सेम थिंग बेटा वही है और कुछ भी नहीं है। अब यहां से हम लोग क्या देखेंगे, आप लोगों ने दैट मीन्स आईडी फैन देखा था जो चिमनी के पैरों में लगा होता है, बोला सर हाँ। वो क्या काम करता था, भैया बताओ जरा, क्या काम करता था? बोला सर वो क्या करता था, वो दैट मीन्स इट विल क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस इनटू द बॉयलर, सो दैट कि हमारी जो फ्लू गैसेस हैं वो क्या करें, वो आए और चिमनी से बाहर निकलती रहे। ऐसा ही काम करता था वो, बोल बताइए हाँ या ना। जो इंड्यूस्ड ड्रॉट है वो क्या करता था, बोला सर जो मेरी एक क्या करता था, वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देता था बॉयलर के अंदर, बॉयलर फर्नेस के अंदर, सो दैट हम लोग वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर जो मेरी फ्लू गैसेस हैं वो क्या करती हैं, वो दैट मींस आती जाए और चिमनी से बाहर निकलती जाए, तो करता है। तो सर यहां पर भी इसका मतलब वो यही काम करेगा, डेफिनेटली मेरे बच्चे यही काम करेगा। ये इंड्यूस्ड ड्रॉट क्या करता है, आपका जो कूलिंग टावर है उसके अंदर क्या करता है, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देता है। जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा तो यहां से जो आपकी एटमॉस्फेरिक एयर है वो क्या करने लगेगी, बहुत फास्ट बेटा क्या करने लगेगी, एंटर करने लगेगी। जब फास्ट एंटर करने लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, जो हमारा ऑपरेशन हम लोगों को मिल रहा है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड ड्रॉट कूलिंग टावर। होप सो मेरे बच्चे यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। तो इंड्यूस्ड ड्रॉट आपका ये सर इसमें अच्छा कौन सा होता है, बेसिकली बेटा अगर मैं बात करता हूं कि अच्छे तो खैर तीनों ही हैं, जब बने हैं तो ऑब्वियसली बात है तीनों ही अच्छे हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे सबसे कम, बेसिकली बेटा आपने देखा होगा इतना बड़ा दैट मींस एक स्ट्रक्चर होता है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर बेसिकली हम लोग कोस्ट के हिसाब से हम लोग यहां पर देखते हैं। तो जो हमारा नेचुरल ड्रॉट टावर है उसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इनिशियल कॉस्ट उसको बनाने में बहुत ज्यादा लगती है, बाकी हम लोग उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है, बहुत ही दैट मींस क्या हो जाती है, कम होती है। लेकिन ये जो दो मैंने आपके सामने बना रखे हैं, जो फोर्स ड्रॉट हैं, जो इंड्यूस्ड ड्रॉट हैं, इनकी इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, लेकिन इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होती है। तो जर्नली बेसिकली हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो आपने जर्नली बेसिकली कूलिंग टावर जो देखे होंगे, जर्नली बेसिकली जो आप लोगों ने जो देखे होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर्स को ही हम लोग ज्यादा देते हैं। भाई आदमी सोचता है चले एक बार पैसा लगा दिया, बार बार तो नहीं लगाना पड़ेगा ना, कहते हैं कि महंगा खरीदो एक बार, सस्ते में बार बार वाली वो बात हो जाती है, ठीक है। तो वही बात है, तो सोचते हैं कि सबसे ज्यादा हम नेचुरल ड्रॉट कूलिंग टावर्स यूज करते हैं, उसकी इनिशियल कॉस्ट, उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि उसकी इनिशियल कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है, लेकिन उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्या होती है, कम होती है। सो दैट मेनली हम लोग वो प्रेफर करते हैं। लेकिन और अगर सपोज दैट हम लोगों को छोटे सिस्टम बहुत ज्यादा, जैसे रिफाइनरीज वगैरह नहीं, हम लोग कहीं थोड़ा और कहीं छोटे स्केल पे दैट मींस यूज लगाना चाहता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इनको भी यूज कर लेते हैं। तो होप सो मेरा बच्चा आप लोगों को कूलिंग टावर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो हम लोगों ने यहां पर कूलिंग टावर के टाइप्स देखे विद डायग्राम, मैंने आप लोगों को बताया। बाकी देखो सिर्फ सिंपल चीज, जैसे मैंने यहां पर क्या लगा दिया, यहां पर एक एफडी फैन लगा दिया, जो फोर्स, जो एयर की सप्लाई जो हो रही है फोर्सफुली हम लोग करवा रहे हैं। यहां पर क्या हो रही है, एयर की सप्लाई ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस हो रही है, इसलिए इसको इसने बोला इंड्यूस। मैंने यही बोला था ना कि जो मैकेनिकल रोट है उसको दो टाइप में देखा, कि जो एयर की जो सप्लाई आप कर रहे हो वो किस तरीके से है। तो यहां पर आप फोर्सफुली करवा रहे हो, यहां पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रही है। तो इनको हमने ये इस तरीके से बोलते हैं। बाकी वर्किंग सेम है, एयर यहाँ वाटर आएगा, स्प्रे होगा, पैकिंग में जाएगा, यहां से एयर निकलेगी, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगी दैट मींस एयर ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो ड्रिफ्ट फ्लैमेंटर उसकी वाटर वेपर को ले लेगा, वाटर वेपर लेने के बाद उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। सेम वर्किंग यही है, बस डिफरेंस आप लोगों को सिंपल देखना है। अगर सेमेस्टर एग्जाम में आता है तो सिर्फ वर्किंग में सिर्फ ये चीज ऐड कर देना, बाकी सेम वर्किंग नेचुरल ड्रॉट की लिख देना, यानी नेचुरल ड्रॉट वाली वर्किंग याद कर लो, बस थोड़ा थोड़ा आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर फोर्स ड्रॉट में तो लगा दिया भाई हमने, उसके बेस पे एफडी फैन लगा दिया, यहां पर हम लोगों ने क्या कर दिया, एक इंड्यूस ड्रॉट हम लोगों ने लगा दिया। क्लियर है? तो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।